सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस। तो अल्कोहल डिपेंडेंस की जब ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम अल्कोहल विड्रॉल का भी देखेंगे इन डेप्थ। ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अल्कोहल विड्रॉल, बट स्टिल तो जब जब आप ये देखोगे अल्कोहल डिपेंडेंस की ट्रीटमेंट की जब बात आएगी, तब अल्कोहलिज्म हो या किसी अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर की आप ट्रीटमेंट देखोगे तो आपको 3 ड्रग्स बता देंगे कोई भी प्रोफेसर होंगे तो, डाइसल्फिरम, नाल्ट्रेक्सोन और एक्कम्प्रोसेट। ओके, तो ये बताकर आपको छोड़ देंगे। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। ट्रीटमेंट आप सिर्फ ये ड्रग्स देकर ही कंप्लीट नहीं कर सकते अल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट की। ओके, क्योंकि अल्कोहलिज्म जो है, ये अल्कोहल डिपेंडेंस है, वो प्योरली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। इसमें एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी है, सोशल कंपोनेंट भी है। तो ट्रीटमेंट में भी आपके बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल अप्रोच रहेगी। इसका मतलब क्या है? अब व्हाट डू यू मीन बाय देयर इज सोशल, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट टू दिस अल्कोहल डिपेंडेंस? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सपोज कीजिए कि किसी ने अल्कोहल लेना चालू किया है जब से उनकी माँ एक्सपायर हो गई है। एक बंदा है, उसकी माँ एक्सपायर हो गई। उस ट्रॉमा को काउंटर करने के लिए उसने अल्कोहलिज्म का सहारा लिया और वो बन गया अल्कोहल डिपेंडेंट पर्सन। तो वो चालू उसने उस वजह से किया था, पर ही कंटिन्यूड टेकिंग अल्कोहल और वो डिपेंडेंट हो गया 2-3 साल के बाद। ओके, सो इस बंदे को, इसका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है मेन, इसकी माँ पास हो गई थी, उसका ट्रॉमा वो प्रोसेस नहीं कर पाया, माँ एक्सपायर हो गई थी उसका, और उसने अल्कोहल लेना चालू कर दिया। अब आप इस बंदे को ये 3 ड्रग्स दोगे तो हाँ ठीक है, वो काम कर सकते हैं ड्रग्स, पर आप उसका जो मेन इशू है उसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप सिर्फ ड्रग्स देकर वो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, विड्रॉल है, उन सबको आप मिटिगेट ट्रीट कर रहे हैं, पर उसका मेन जो इशू था वो साइकोलॉजिकल था। वो क्या है? अपने माँ का एक्सपायर होने का ट्रॉमा ना प्रोसेस कर पाना। तो यहाँ आप सिर्फ ड्रग्स दे दोगे तो वो इशू सॉल्व नहीं होता उससे, ड्रग्स से। आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा? सीबीटी देनी पड़ेगी उसे, थेरेपी या ग्रुप थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, इंटरव्यूइंग करनी पड़ेगी उसकी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, इस बंदे ने व्हेन हिज मदर पास्ड अवे स्टार्टेड ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड ही बिकम डिपेंडेंट, राइट? तो वैसे आप उसे फिर साइकोथेरेपी देकर ट्रीट कर सकते हैं उसका जो एक्चुअल इशू है। लेट्स से अनदर पर्सन है जो ऐसे, उसके दोस्त ही ऐसे है, वो बहुत इनोसेंट था और उसको ऐसे दोस्त मिल गए कि वो अल्कोहल पीना उसने चालू कर दिया, उन दोस्तों के साथ उठना बैठना उसका रहता था। तो उसका प्रॉब्लम क्या है फिर? सोशल प्रॉब्लम है, या जॉब पर कोई, जॉब पे उसका प्रेशर था, जॉब कल्चर उनका वैसा था कि उसे लेना चालू करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे डिपेंडेंट हो गया। अब ऐसे भी आप पर्सन को अगर ये ड्रग्स दोगे तो वो बायोलॉजिकली तो उसको ठीक कर देंगे, पर उसका मेन इशू जो है, उसके दोस्त, उसकी जो कंपनी है, उसका जॉब है, वर्क कल्चर है, वो आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? उसको उसका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उससे उसको अलग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, या फिर उसे कुछ लिमिटेशंस देने पड़ेंगे, राइट? उसके जॉब कल्चर में भी उसको कुछ अलग कोपिंग मैकेनिज्म आपको अवेलेबल करके देना पड़ेगा सोशल अप्रोच में। ओके, या फिर लेजिस्लेशन का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ओके, वो होता है सोशल अप्रोच। तो एक एक करके अब हम ये डिटेल में देखेंगे, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। आई होप you guys have understood what I'm trying. So we are talking about biological approach in treating alcohol dependence. बायोलॉजिकल अप्रोच में आपको मेडिसिन देखने को मिलेंगी। 3 मेन मेडिसिन हमने जो डिस्कस की थी, डाइसल्फिरम, नैल्ट्रेक्सोन और एक्कम्प्रोसेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको अल्कोहल डिपेंडेंस कम करवाना है तो ऐसा कुछ कीजिए जिससे पेशेंट अल्कोहल को हेट करने लग जाए। ओके, हेट बढ़ाए अल्कोहल के प्रति, या फिर ऐसा कुछ कीजिए जिससे पेशेंट का अल्कोहल के प्रति लव खत्म हो जाए। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है? हेट बढ़ाना है और लव कम करना है। अल्टीमेटली दोनों अल्कोहल डिपेंडेंस कम करने में मदद करेंगे। तो डाइसल्फिरम एवर्सिव थेरेपी, मतलब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? हेट बढ़ाने का काम करने वाले हैं। ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हम अल्कोहल के कैरेक्टर्स में कि अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ऐसा कुछ हो जाए उसके साथ कि वो हेट करने लग जाए अल्कोहल को, राइट? दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो देखते हैं, फर्स्ट ड्रग है डाइसल्फिरम। सो डाइसल्फिरम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उससे पहले हम देख लेते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ड्रग बेटर। तो क्या होता है समझ लीजिए, आपके बॉडी में एथेनॉल जो है, अल्कोहल जब एंटर करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में। ओके, एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, पर एसिटाल्डिहाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है बॉडी के लिए आपके। तो बॉडी क्या करती है? एसिटाल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देती है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस एसीटेट में। ओके,
एसीटेट में कन्वर्ट कर देती है, किसकी मदद से? एल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से। तो एसीटेट जो है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। एसिटाल्डिहाइड जो है वो हार्म कॉज कर सकता है बॉडी को, इसलिए एसीटेट में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट आउट कर देती है बॉडी आपके एथेनॉल को। ओके, सो दिस इज हाउ एथेनॉल गेट प्रोसेस्ड इन योर बॉडी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब ये डाइसल्फिरम क्या करता है ये देखते हैं हम। डाइसल्फिरम क्या करने वाला है आपका, ये जो आपका डाइसल्फिरम है वो एक्ट करेगा आपके अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज पे, और क्या कर देगा? अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज को कर देगा, इसकी एक्शन को कर देगा ये ब्लॉक। कौन? आपका डाइसल्फिरम ड्रग। ओके, तो अगर आपका अल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज ब्लॉक हो गया तो ये स्टेप हो नहीं पाएगा। ओके, एसिटाल्डिहाइड टू एसीटेट कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। तो आपका क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा एसीटेट में, तो एसिटाल्डिहाइड बढ़ने लगेगा आपके बॉडी में। और एसिटाल्डिहाइड अगर बढ़ गया तो मैंने पहले ही बोला था कि ये टॉक्सिक है, तो आपको टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये साइड इफेक्ट्स क्या है? साइड इफेक्ट्स आपके हैं हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा आपको अगर एसिटाल्डिहाइड बढ़ने लगता है आपके बॉडी में। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? सीजर्स, वर्टिगो, हाइपरटेंशन, राइट, स्वेटिंग, फ्लशिंग, टकीकार्डिया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ओके, और क्या देखने को मिल सकता है आपको? अगर एक्सट्रीम केस है तो एक्सट्रीम केसेस में आपको अरिदमियाज भी देखने को मिल सकते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से। और अरिदमियाज की वजह से क्या हो सकती है? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेल्यूर होकर हार्ट जो है वो फेल हो सकता है। ओके, ये सब होता है अगर एसिटाल्डिहाइड बढ़ जाए तो। और ये सब कौन करवा रहा है? आपका डाइसल्फिरम ड्रग करवा रहा है। ओके, तो ये एक्चुअल में काम कैसे करेगा? आपको क्या करना पड़ेगा कि पेशेंट को जो है चुपके से, ये डाइसल्फिरम आपको पाउडर के फॉर्म में भी मिल जाता है, उसके खाने में आप डाल सकते हो। ओके, तो उसको पता नहीं रहेगा, वो खाना खा लेगा और क्या हो जाएगा? उसके खाना खाने के बाद अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम किया तो उसको ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने मिलेंगे। वो अल्कोहल कंज्यूम करेगा, उससे पहले उसने डाइसल्फिरम कंज्यूम कर लिया है, आपने जो खाना दिया है उसे उसमें से, तो वो ये खाना खाएगा और अल्कोहल लेगा उसके बाद में, तो ये रिएक्शन हो जाएगी, एसिटाल्डिहाइड बिल्डअप हो जाएगा एथेनॉल का, एथेनॉल से कन्वर्ट होके, और उसको नॉर्मल से तो हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग ये इफेक्ट मिलेंगे। एक्सट्रीम केसेस में सीजर, वर्टिगो, हाइपरटेंशन, ये सारे। और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में अगर उसने बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया है तो अरिदमियाज और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो जब जब आगे से आप पेशेंट को डाइसल्फिरम दोगे और जब जब वो ये अल्कोहल कंज्यूम करेगा तब तब उसे ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह से होगा क्या कि ये साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जब जब वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो वो कम कर देगा अल्कोहल कंज्यूम करना, क्योंकि उसे पता है अब से अगर आगे वो पिएगा तो ये सारे उसको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ यू नो नेगेटिवली रीइंफोर्स पेशेंट टू क्विट अल्कोहल। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से के प्रिंसिपल पर काम करता है आपका डाइसल्फिरम। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट डाइसल्फिरम डज। ओके, तो दूसरा ड्रग है नैलट्रेक्सोन। नैलट्रेक्सोन क्या करता है? हमने क्या कहा था कि अल्कोहल के लिए जो लव है वो ख़त्म करना है। ओके, हमने हेट तो बढ़ा दिया डाइसल्फिरम की मदद से, तो नैलट्रेक्सोन क्या करता है? लव कम करने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? अल्कोहल से जो यूफोरिया वाली, जो मज़े वाली फीलिंग आती है, प्रोड्यूस होती है ब्रेन में, वो कम करने का काम करता है नैलट्रेक्सोन। तो नॉर्मली क्या होता है, जब जब कोई भी अल्कोहल कंज्यूम करता है इंसान, तो उसके बॉडी में जो है, ब्रेन में जो है, डोपामिन प्रोड्यूस होता है। ओके, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद उससे उसे यूफोरिक फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। ओके, सो ये नैलट्रेक्सोन क्या करता है? वही डोपामिन को ब्लॉक करने का काम करता है। तो कैसे करता है? ये है ओपियोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, तो ये क्या करेगा? ओपियोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से डोपामिन जो है उसका सर्ज ब्रेन में कम हो जाएगा, उससे प्लेजर की फीलिंग जो है वो कम हो जाएगी ब्रेन में। तो जब जब वो अल्कोहल पिएगा उसे कोई प्लेजर ही नहीं मिलेगा, राइट? दैट्स हाउ नैलट्रेक्सोन वर्क्स। तो प्लेजर नहीं मिलेगा तो पीने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सो दैट्स हाउ नैलट्रेक्सोन कैन हेल्प पेशेंट टू क्विट अल्कोहल। ओके, और आपका लास्ट ड्रग है एक्केम्प्रोसेट। तो एक्केम्प्रोसेट क्या करता है? आपका जो गाबा है और NMDA जो है, मतलब कि ग्लूटामेट जो है, इनमें का बैलेंस बनाने का काम करता है। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अभी तक
अंडरस्टूड नहीं है पूरी तरह से, समझ में नहीं आया है साइंटिस्ट को, बट ये स्टेबिलाइज करता है गाबा और ग्लूटामेट को, जिससे कि एब्सटिनेंस में मदद करता है, अल्कोहल से दूर रहने में। ओके, सो दीज वर द 3 ड्रग्स। अगर आप USMLE या फिर एनक्लेस के लिए अपीयर कर रहे हो तो ये तीनों ड्रग बहुत ज़्यादा हाई यील्ड है, उसमें से भी डाइसल्फिरम में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ये सब अच्छे से याद रखिए और समझ लीजिए। सो लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड अप्रोच ऑफ आवर ट्रीटमेंट, विच इज़ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इसमें क्या होने वाला है अब, इसमें कुछ टेक्निक्स है जैसे कि मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसे आप CBT कहते हो, रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी और ग्रुप थेरेपीज। ओके, तो इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अल्कोहलिक एनोनिमस। यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ए पे देखने को मिलेंगे अल्कोहलिक एनोनिमस। तो हम इसे ग्रेट डिटेल में तो देखेंगे, उससे पहले ये तीनों जो है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में क्या है कि आप क्या करते हो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में, एक नॉन जजमेंटल कॉन्वर्सेशन होता है एक थेरेपिस्ट और अल्कोहल एडिक्ट पर्सन के बीच में। ओके, जहाँ कि आपको क्या करना है, इंटरव्यू लेना है उस अल्कोहल एडिक्ट पर्सन का और उसे क्या मोटिवेट करता है अल्कोहल क्विट करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करना है। लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन कि जो आपको इंटरव्यूइंग के दौरान ये बताता है कि उसके जो बच्चे हैं वो मतलब उनको देखकर उसे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कुछ फील होता है कि उसे क्विट करना चाहिए अल्कोहल। तो ये एक आपको ऐसे इंटरव्यू करते वक्त पॉइंट समझ में आ गया, तो आप क्या करोगे कि वो पॉइंट ध्यान में रख के उसे उसकी स्ट्रेंथ बनाओगे, जैसे कि आप उसको फिर मोटिवेट करोगे, इसे टूल में कन्वर्ट करोगे, स्पेंडिंग टाइम विथ किड्स। ओके, और जब जब उसको ऐसा ख्याल आएगा कि अल्कोहल मैं पी लूँ या क्रेविंग होगी उसे, तब आप उसको बताओगे कि थिंक अबाउट योर किड्स, लाइक दैट। तो आप सबको हॉलीवुड एक्टर ब्रैडली कूपर तो पता ही होगा, जिसने एक मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि मतलब अल्कोहल जो था उनके करियर को, एक्टिंग करियर को और रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा था, और वो ये रियलाइजेशन पे आए कि उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब हो रहा है। तो उन्होंने इन दोनों चीज़ों को, उनकी रिलेशनशिप ख़राब हो रही है और एक्टिंग करियर पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है अल्कोहल डिपेंडेंस का, उनके एडिक्शन का, तो उन्होंने इन दोनों को ही अपना इंटरनल मोटिवेशन बनाकर जो है उनका एडिक्शन था वो क्विट कर दिया था। ओके, सो सेकेंड वन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी पे आप क्या करते हो, सीबीटी में हमें ऐसे ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर से इंटरव्यू या फिर 1-on-1 सेशंस करके पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन सेशंस, जहाँ पर आप ट्रिगर्स को, नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करोगे जो कि ड्रिंकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो थॉट मजबूर करते हैं उस पेशेंट को ड्रिंक करने पर। जैसे कि लेट्स से कि जो एक पेशेंट है राजू नाम का, और उसे जब वो घर पे अकेला होता है, पीजी में, उसके हॉस्टल में अकेला होता है, तो उसे ऐसे थॉट्स आते हैं कि अ ड्रिंक विल मेक मी फील लिटिल बिट बेटर। तो उस समय ये थॉट है फिर उसे जो फोर्स कर रहा है ड्रिंक करने के लिए। तो ये थॉट आप किससे चेंज करोगे कि इंस्टेड ऑफ ड्रिंक विल मेक मी फील बेटर, आप इसे चेंज करोगे कि अ वॉक और अ कॉल विथ फ्रेंड विल मेक मी फील बेटर। अच्छा, ड्रिंक करने से अच्छा दोस्त को, यार को कॉल कर लूँ, या फिर एक पार्क में कहीं घूम कर आऊँ जब मैं लोनली फील करूँ, राइट? दैट्स हाउ यू चेंज थॉट्स। तो सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का, ये गोल होता है। अब यहाँ आप सबको एमिनेम रैपर जो है हॉलीवुड का, उन्होंने क्या किया था कि ड्रिंकिंग के, उनको भी मतलब एडिक्शन था, नॉट जस्ट ड्रिंकिंग बट अदर सब्सटेंसेस एज वेल ही यूज्ड टू अब्यूज़। तो उन्होंने जब उनको लगा ऐसा कि इमोशनल फील करते थे, तो उनको ड्रिंक करने की क्रेविंग होती थी इमोशनल फील करने पर, तो उन्होंने क्या किया, इस ड्रिंकिंग की क्रेविंग को रिप्लेस कर दिया उनके क्रिएटिव आउटलेट में। मतलब वो इमोशनल जब फील करते थे तब अब वो ड्रिंक नहीं करते थे, बट सॉन्ग राइटिंग करते थे, रैप राइट्स करते थे। ओके, आता है थर्ड पे, जो कि है हमारा रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी। तो अब अगर पेशेंट जो है ये हो जाए, पेशेंट रिकवर हो जाए, लेट्स से वो 2-3 महीने अब उसने दारू को हाथ भी नहीं लगाया, ड्रिंक नहीं किया, ओके, वो एडिक्टेड था पहले, अब आपको क्या करना है कि उसका जो सोबेरिटी है वो कंटिन्यू करने में, सस्टेन करने में उसकी मदद करनी है। तो लेट्स से वो 3 महीने तक उसने दारू को हाथ भी नहीं लगाया, अब वो जो है शादी में गया, तो शादी में यार दोस्त थे उसके सारे, और वो उसे बोलेंगे कि चल एक ड्रिंक लेते हैं,
ओके, या फिर कोई रिश्तेदार होगा वो बोलेगा। तो अब वो इन सब को ना कहने की उसको टेक्निक या कुछ तो उसको ऐसा आपको सिखाना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स से आप उसको सिखाओगे कि जब जब कोई आएगा और पूछेगा कि लेट्स हैव ड्रिंक्स, वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे गाड़ी चलानी है और घर जाना है, मतलब दूर जाना है, सो यू नो आई कैन ड्रिंक, समथिंग लाइक दैट। और वो शादी होने के बाद जल्दी निकल आए, ऐसा उसको बताना पड़ेगा आपको। ओके, तो आपके जो आयरन मैन जिसने प्ले किया एक्टर ने, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, RDJ जो है आपके, उन्होंने भी एक मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त बताया था कि उनके सोशल सर्कल ही ऐसे थे कि वो मतलब जहाँ जहाँ भी जाते थे उन्हें करना पड़ता था ये सब, ड्रिंकिंग हो या अदर सब्सटेंसेस हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना सर्कल ही चेंज कर दिया। और अब आते हैं लास्ट जो है ग्रुप थेरेपीज में है एक इम्पोर्टेंट हम देखने वाले हैं जो है अल्कोहलिक एनोनिमस। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सो नाउ द लास्ट अप्रोच इन ट्रीटिंग अल्कोहल डिपेंडेंस, अल्कोहल एडिक्शन, सोशल अप्रोच में क्या होने वाला है कि आप जो है वो सिर्फ मेडिसिन या फिर साइकोथेरेपी से उनको ट्रीट नहीं कर सकते अल्कोहल एडिक्शन को। ओके, आपको अगर सस्टेन करना है उनका जो डी एडिक्शन सस्टेन करना है, तो आपको उनको सोशल अप्रोच भी यूज़ करनी पड़ेगी ट्रीट करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज़ फैमिली इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि आपको फैमिली इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, पीयर्स का सपोर्ट, दोस्तों का, उनको कुछ करने के लिए भी चाहिए, लीगल सपोर्ट भी चाहिए, राइट, इन रिकवरी। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। तो फर्स्ट वन इज़ फैमिली इन्वॉल्वमेंट कैसे करोगे आप अल्कोहल की एडिक्शन के ट्रीटमेंट में? तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से देयर इज अ 35-year-old मैन हु कीप्स ऑन रिलैप्सिंग। ओके, वो रिलैप्स करता रहता है, मतलब वो कुछ दिन, मतलब 1 महीना छोड़ देता है अल्कोहल, बाद में फिर से वो क्रेविंग होने के बाद पीने चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ आउट ऑफ पिटी उसे पैसे दे देती है कि जाओ पी लो। मतलब जब उसकी हालत उसके वाइफ से देखी नहीं जाती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फैमिली इन्वॉल्वमेंट में इस वाइफ को समझाना पड़ेगा कि यू कैन नॉट कीप ऑन डूइंग दिस, यू कांट हैंड हिम ओवर द मनी। ओके, तो उसको ये बताना पड़ेगा, ऐसे आपको फैमिली इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज पीयर सपोर्ट। जो मैंने आपको बताया था यूफोरिया का एग्जाम्पल, जहाँ पर की जो रियू थी, जो जेंडेया का कैरेक्टर था, उसका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मेंटर था। जब जब उसको क्रेविंग होगी किसी को भी, तो ये पीयर सपोर्ट होना चाहिए। मतलब जब जब क्रेविंग होगी तब तब कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको कॉल करके वो बता सके कि यू नो आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल। ये होता है पीयर सपोर्ट। अगला है लीगल सपोर्ट क्या होता है कि अब ये एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको लीगल सपोर्ट में। जैसे एडिक्शन जो है वो पहले से ही एक स्ट्रगल है, राइट, क्योंकि अल्कोहल एडिक्शन जो है उसको फाइट कर रहे हैं ये पेशेंट जो है अल्कोहल एडिक्शन के। और अगर आप उस पर और उनको कुछ सज़ा वगैरह दे दो, मतलब छोटे मोटे रीजंस के लिए भी, तो वो उनके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे स्ट्रगल में से जा रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ था कि अमेरिकन एक्ट्रेस एंड सिंगर जो है लिंडसे लोहान, आपने नाम सुना होगा, तो वो जो थी उन्होंने क्या किया था, मतलब उसने ज्वेलरी चुराई थी, कुछ रिंग्स चुराई थी। वो सब्सटेंस अब्यूज़र थी। सब्सटेंस अब्यूज़ करने के बाद उसने ज्वेलरी और कुछ रिंग्स वगैरह चुराई थी एक शॉप में से, ज्वेलरी शॉप में से। तो उससे पहले तो उसने नॉट गिल्टी प्लीड किया था, बाद में जाकर उसने कबूली दी कि हाँ मैंने चुराया था सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सटेंसेस। तो उससे फिर उसने एडमिट करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा ऐसी कोई सज़ा नहीं दी गई, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी इन सब एडिक्शन और उससे, और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था, और जो भी सज़ा देंगे वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। तो उसको कुछ 480 आवर्स उन्होंने कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दे दी कि कम्युनिटी में जाकर उसको सर्विस देनी पड़ेगी, जैसे कि कुछ झाड़ू लगाना हो गया, खाना सर्व करना हो गया, ऐसी कुछ सर्विसेज। और एक कुछ दिनों के लिए उसे हाउस अरेस्ट में भी रखा गया उसके लिए। तो ऐसे लीगल सपोर्ट, मतलब जो जजेस थे उन्होंने भी ये कंसिडर किया और उन्हें ये सहूलत दी। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन में क्या है कि जब वो रिकवर हो जाएंगे, अल्कोहलिक एडिक्शन के जो पेशेंट है वो जब रिकवर हो जाएंगे, उनके लिए कुछ काम भी तो चाहिए ना उन्हें। अब रिकवर होने के बाद वो नहीं क्या कहते कि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर वो खाली बैठे रहेंगे तो उनको फिर से थॉट आएंगे कि चलो लेट्स हैव अल्कोहल, ड्रिंक्स लेते हैं, राइट। तो उनको आपको काम भी देना पड़ेगा कि लेट्स से किसी का जॉब चला गया है, तो ये आपको फिर उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको फिर से जो
स्किल्स है वो सिखानी पड़ेंगी और फिर से वो काम करना चालू कर सके, इसलिए। एंड लास्ट वन इज री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को सोसाइटी में री इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो अकेला रहेंगे उतना फिर अगेन चांसेस है कि वो फिर से पीना चालू कर दे। तो ये होता है सोशल अप्रोच। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ना हो तो वो फिर से पीना चालू कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द today's topic, and I hope you have understood how exactly you treat alcohol. It is not that easy, but it is possible.